आज के वीडियो में हम बात करेंगे आलिया भट्ट के बारे में और नाम सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हम 4 चीज़ों के बारे में सीखेंगे जो आलिया भट्ट से इंस्पायर्ड होके मैंने सीखी है और उसे आपको भी सीखना चाहिए, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट ज़ोन, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना। जय शेट्टी के साथ पॉडकास्ट था, वो पूरा इंग्लिश में था, तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि पूरा हिंदी में समझाया जाए, है ना? जितना बेस्ट पॉइंट्स जो मुझे लगे। तो कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना, तो पहले समझते हैं कि कंफर्ट ज़ोन होता क्या है आखिर में? तो यार कंफर्ट ज़ोन ना एक स्पेस है, एक जगह है जो हमारे ब्रेन ने हमारे लिए क्रिएट की है। असल में वो जगह होती नहीं है। वो एक बस एक भ्रम जैसा है, क्रिएट करता है। वो ब्रेन हमारे अच्छे के लिए क्रिएट करता है ताकि हमें ना ऐसा डर ना लगे, हमें कुछ अनकंफर्टेबल सा फ़ील ना हो। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको डांस करना नहीं आता, ठीक है? और आप दूर खड़े लोगों को देखते हो कि भाई वो डांस कर रहे हैं, मगर आप वहाँ नहीं जाते हो। तो आप अभी खड़े हो ना, तो वो कम्फर्ट ज़ोन है, क्योंकि वो आपको बचा रहा है किन चीज़ों से? डर से कि लोग क्या कहेंगे? मुझे तो डांस करना आता ही नहीं है, सेल्फ डाउट से, इन सारी चीज़ों से वो आपको बचा रहा है। आपका कंफर्ट ज़ोन, तो ये है कंफर्ट ज़ोन। अब कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना किसे कहते हैं कि आपने अगर इन थॉट्स को साइड में रख दिया कि भाई थॉट्स आ रहे हैं, आने दो, और बिना सोचे आप जाके वहाँ कूद गए। ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, मुझे आता ही नहीं है डांस करना, बस आप फ्रीली होके डांस कर रहे हो, तो दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन। तो कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना बहुत-बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी ग्रोथ के लिए, है ना? तो ब्रेन आपको ट्रिक करता है कि भाई आप ठीक नहीं होगे अगर कंफर्ट ज़ोन के बाहर आओगे, पर असल में ग्रोथ कंफर्ट ज़ोन के बाहर ही होती है। और यही कारण है कि आलिया भट्ट ने जय शेट्टी के साथ ये पॉडकास्ट किया, पता है? क्योंकि आलिया भट्ट ने 2 सालों में कोई इंटरव्यू नहीं दिया था। अभी जाके उन्होंने ये पॉडकास्ट किया, तो जय शेट्टी ने पूछा कि भाई अभी क्यों ये पॉडकास्ट क्यों किया? तो पता है उनका क्या आंसर था? सच अ ब्यूटीफुल आंसर कि भाई मैं ना कहीं न कहीं अपने कम्फर्ट ज़ोन में आ गई थी। अ, मैं उन लोगों से ही मिल रही थी, बातें कर रही थी, जिनको मैं जानती हूँ, जो मेरे क्लोज़्ड वन्स हैं, जो मेरे लव्ड वन्स हैं। मैं किसी अनजान से बात ही नहीं कर रही थी। तो जय शेट्टी को वो बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी, आलिया भट्ट। तो उन्होंने सोचा कि एक कोई अलग तरह की कन्वर्सेशन आएगी, एक अलग तरह का इंटरव्यू निकलेगा। मैं खुल के चीज़ें कह पाऊँगी एक स्ट्रेंजर से, एक अनजान आदमी से कह पाऊँगी अपनी दिल की बातें। तो उन्होंने इस वजह से ये एक्सेप्ट किया। तो अगर आपको कुएँ का मेंढक नहीं बनना है, आपको एक समंदर का शार्क बनना है, तो आपको कुएँ से बाहर आना पड़ेगा, उस ककून से बाहर आना पड़ेगा और अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ेगा, बिकॉज़ द रियल ग्रोथ हैपेंस आउटसाइड ऑफ द कम्फर्ट ज़ोन। इससे पहले कि वीडियो में आप आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड अंजलि हम बहुत मेहनत करते हैं, अपनी कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल के वीडियो शूट करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएँ कि वीडियो कैसा लग रहा है और कैसी वीडियोज़ आगे चाहिए आपको। तो अगले टॉपिक पे हम जो बात करेंगे वो है फ्रेंडशिप। कितनी अज़ीज़ चीज़ है ना दोस्ती। तो आलिया भट्ट अपने फ्रेंड्स के बारे में बताते हुए कहती हैं कि यार मेरे आज भी वही फ्रेंड्स हैं जो मेरे 17 साल की जब मैं थी उससे पहले जो मेरे फ्रेंड्स थे, क्योंकि 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। आलिया भट्ट ने अपने फिल्म इंडस्ट्री में करियर शुरू किया था, तो वही फ्रेंड आज भी है। कितनी खूबसूरत बात है ना। पता है जब आप करियर के पीक में होते हो या करियर शुरू कर रहे होते हो, तो आपको इतना वक्त नहीं मिलता कि आप हर एक फ्रेंड को कॉल करो, घंटों भर बात करो, है ना? हर बर्थडे पार्टी में जाओ, इवेंट्स में जाओ, नाइट आउट करो, नहीं। तब आपको करियर पे टाइम देना पड़ता है, एफर्ट्स देने पड़ते हैं, मेहनत देनी पड़ती है, कई कई रात नहीं सोते हो आप। तब अगर आपका फ्रेंड आपको छोड़ के चला जाए, तो क्या सही मायने में वो आपका दोस्त था भी? तब तो फ्रेंड्स को समझना चाहिए ना, आपको साथ देना चाहिए। फ्रेंड्स आपको नीचे खींचने के लिए नहीं, आपको आसमां की सैर कराने के लिए होने चाहिए, राइट? तो मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे ही है, सच बताऊँ तो। मैं पॉडकास्ट के चक्कर में, वीडियोज़ बनाने के चक्कर में, या फिर कई बार पढ़ाई के चक्कर में मैं उन्हें रीच आउट नहीं कर पाता हूँ, कॉल नहीं कर पाता हूँ, मैसेजेस नहीं कर पाता हूँ, मिल नहीं पाता हूँ। मगर मेरे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच टू देम, दे आर सो गुड दैट दे कॉल मी। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा कर लिया कॉल तो दैट इज़ डन, ओके। अगर मैंने अगली बार भी नहीं किया तो वो सामने से कॉल करते हैं, तो थैंक यू सो मच। और जैसे मैंने अपने फ्रेंड्स को थैंक यू कहा है, आपको भी तो अपने फ्रेंड्स को थैंक यू कहना चाहिए ना। तो कमेंट में उनके लिए कोई एक मैसेज छोड़िए, उनका नाम लिख के, और उन्हें ये वीडियो शेयर भी करिए। और अगर आप ऐसे दोस्त आप खुद हैं, तो अपने लिए ताली बजाइए, अपने कमेंट में हार्ट छोड़िए। और पता है, ये फिर उस दोस्त का भी फ़र्ज़ बनता है जिसके लिए आप ये सब कर रहे हो। अगर मैं ऐसे करता हूँ कि मैं कॉल्स नहीं कर पा रहा हूँ, तो बाद में मेरा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं सब चीज़ के लिए कवर अप करूँ। शायद उनके लिए कुछ तोहफ़े खरीदूँ, या उनके लिए पर्सनलाइज़्ड लेटर लिखूँ, या तब रहूँ उनके साथ जब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कवर अप करना ज़रूरी है, और कवर अप करने में देर ना कर दें।
ठीक है? तो इससे मुझे कुछ लाइनें याद आती हैं कि लम्हे गुज़र जाते हैं, बस यादें रह पाते हैं, कि लम्हे गुज़र जाते हैं, बस यादें रह पाते हैं। वो प्रेम के शब्द आज ही कह दो ना यारा, दूर जाने के बाद हम कहाँ कुछ कह पाते हैं। तो डू नॉट डिले, अगर किसी को मिस कर रहे हो, कोई आपको बहुत अजीज है, तो अभी कॉल करके उसे याद करिए। तो दोस्ती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बी अ गुड फ्रेंड, हैव गुड फ्रेंड्स। अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे एनर्जी ड्रेनिंग के बारे में। यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जय शेट्टी और आलिया भट्ट ने इसके बारे में बात की। तो यार एनर्जी तो रियल है ना, तो और अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कैसे कैसे मैं समझाता हूँ। तो आलिया भट्ट से उन्होंने सवाल पूछा कि आप कैसे एनर्जाइज फील करते हो। क्या आप दूसरों की एनर्जी पे एनर्जाइज फील करते हो या खुद की एनर्जी पे, है ना, लोगों पे डिपेंडेंट हो या खुद पे। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत आंसर दिया दैट समटाइम्स ऑन अदर्स बट मोस्टली ऑन माई सेल्फ। कि हाँ, कभी कभार दूसरों की एनर्जी से मैं बहुत ज़्यादा एनर्जाइज फील करती हूँ, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट हैंडल इज ऑन मी, है ना। तो इससे हमें ये समझ में मिलता है कि यार देखो, हर दिन अगर आप अपने खुशियों का, अपने मूड्स का हैंडल किसी और के हाथ में सौंप दोगे, रिमोट किसी और के हाथ में सौंप दोगे, तो यार हर दिन आप इतने लोगों से मिलते हो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा कह देगा, ऐसा कर देगा जिससे आपका मूड खराब हो जाएगा, आपका दिन खराब हो जाएगा। ऐसे तो आपके हर दिन खराब हो जाएंगे ना। तो वो कहते हैं ना कि लोगों के एक्शंस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन उस पे हम क्या रिएक्शन दे, उस पे तो हमारा कंट्रोल हो सकता है ना। और अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स में ऐसे लोग हैं जो हर दिन आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, है ना, आपको एग्जॉस्टेड फील करा रहे हैं, फिजिकली हो चाहे मेंटली, फिजिकली इट्स गुड, मेंटली इमोशनली, तो हैव अ कन्वर्सेशन विद देम, है ना। उनसे कहो, उन्हें समझने की कोशिश करो, उन्हें खुद को समझाने की कोशिश करो, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी भी ड्रेन नहीं होगी, उसकी एनर्जी भी ड्रेन नहीं होगी, एंड बोथ ऑफ यू कैन लिव टुगेदर एंड विन टुगेदर एंड बी हैप्पी टुगेदर, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एंड इवन स्पिरिचुअली। सो प्रोटेक्ट योर एनर्जी फ्रॉम बैड। यार अगले टॉपिक का मैं नाम नहीं कहूँगा, मैं कहना शुरू करता हूँ और आप समझ जाओगे। यार ये जो एंजाइटी होती है, स्टेज फियर होता है, फियर ऑफ डाउट होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं स्टेज में जाता हूँ तो मेरे पाँव काँपते हैं, मेरे हाथ थरथराते हैं, मैं सही से बोल पाऊँगा या नहीं, मेरे शर्ट का कलर अच्छा है या नहीं, बाकी लोग बहुत अच्छा दिख रहे हैं, मैं क्या कहीं कम तो नहीं दिख रहा हूँ। हमें कई बार ऐसा लगता है ना कि हम ही सोचते हैं ऐसा, हमारे साथ ही ऐसा होता है। मगर और मगर हमारे साथ ही सिर्फ ऐसा नहीं होता है ना? और पता है इसी वजह से कि हम हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को ना सबसे ज़्यादा बड़ा मान लेते हैं, और शायद इसी कारण उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमें लगता है कि यार अगर ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे ही साथ है और किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं, तो उसका सॉल्यूशन हो कैसे सकता है? क्योंकि पहले प्रॉब्लम आई होगी तभी उसका सॉल्यूशन ढूँढा गया होगा, राइट? तो इस वजह से आप निकल नहीं पाते उस प्रॉब्लम से। लेकिन जो जय शेट्टी ने कहा और आलिया भट्ट ने कहा कि यार ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नॉर्मल लोगों के साथ होता है और हमारे साथ नहीं होता है। अभी इनफैक्ट आलिया भट्ट इज़ क्लिनिकली, उनको अभी अभी उन्होंने टेस्ट कराया, तो शी हैज़ एडीएचडी एंड एंजाइटी, क्लिनिकली प्रूवन है अब तो। एंड जय शेट्टी सेज दैट ही इज़ ही रेडीली मीट्स ए स्टार सेलिब्रिटीज़ एंड हॉलीवुड एक्टर्स। सो ही सेज दैट it's not that normal people only they feel all these feelings, okay. Those A-list celebrities and the Hollywood celebrities also feel, उनको भी ऐसा लगता है, they also feel that fear स्टेज पे जाने से पहले, है ना, कोई भी अवार्ड लेने से पहले उनके भी पाँव कांपते हैं, they also feel nervous. So my friend, it's not just you, बस तुम नहीं हो जिसे बुरा लग रहा है, जिसे स्टेज फियर। मैं खुद की बात बताता हूँ, मैं ओपन माइक्स में परफॉर्म करता हूँ, है ना। अभी कल ही कल ही था, परसों परसों, है ना, ओपन माइक था और मैं परफॉर्म करने जाने वाला था और मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, और मैंने बगल में बैठे अपने फ्रेंड से कहा, हिज नेम इज़ राहुल, ओके। तो कहा कि यार मेरे पाँव काँप रहे हैं यार, इतने बार परफॉर्म कर लिया फिर भी पाँव काँप रहे हैं। अब पता है उसने क्या कहा? उसने कहा भाई मेरा तो दिल बाहर निकलने को आ रखा है। एंड देन वी बोथ लाफ्ड, हम दोनों ने हंसा कि यार सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा, वहाँ बैठे हर किसी के साथ हो रहा है। तो माय फ्रेंड, स्टॉप सेइंग कि मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या मैं ही सबसे कमज़ोर हूँ, क्या मैं ही ऐसा क्यों हूँ। नहीं, इट्स ओके, एवरीवन इज़ फाइटिंग समथिंग और द अदर इन देयर लाइफ। सब किसी ना किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं ज़िंदगी में, आपको भी लड़ना होगा। एक दूसरे के साथ रहिए, किसी को नीचे मत कीजिए, साथ में मिलके ग्रो करिए। तो थैंक यू सो मच, दैट वाज टुडेज वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर आप आलिया भट्ट के फैन हैं तो कमेंट करके बताइए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, हमारे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पे आए, कौन से पॉडकास्ट का हम रिव्यू करें या फिर किसके साथ हम पॉडकास्ट करें।
और कोई कमेंट हो तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव टू यू।